हर कोई पैसा चाहता है, एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है और उस फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहता है जिसका सपना हमेशा से देखा है। जरा सोचिए, बिना बिल की चिंता किए जीना, अपनी मर्जी से जिंदगी का आनंद लेना और ये सुरक्षा महसूस करना कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है। ये लगभग हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन सच ये है कि हर कोई इसे हासिल नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इतने सारे लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते? जवाब सरल और कड़वा है, वित्तीय शिक्षा की कमी। ज्यादातर लोगों को सच में ये नहीं पता कि पैसा काम कैसे करता है। उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि निवेश कैसे करें, अपनी बचत को कैसे बढ़ाएं या अमीरों की तरह कैसे सोचें। इसके बजाय उन्हें सिखाया गया कि काम करो, बिल चुकाओ और अगर कुछ बच जाए तो उसे बैंक अकाउंट या एफडी में डाल दो। समस्या ये है कि ये मॉडल अब काम नहीं करता। दुनिया बदल गई है, अवसर विकसित हो गए हैं, लेकिन लोगों का पैसे को संभालने का तरीका समय में अटका हुआ है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक समाधान है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे कहते हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति सिर्फ 6 महीनों में अमीर बन सकता है अगर उसे पता हो कि क्या करना है। और यकीन मानिए, ये कोई मुश्किल चाल या जोखिम भरे निवेश के बारे में नहीं है। ये व्यवहारिक कदम हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। जो आज यहाँ बताया जाने वाला है वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सोचिए कि ज्यादातर लोग पैसे को कैसे संभालते हैं। उन्हें सैलरी मिलती है, वे बिल चुकाते हैं, बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं और महीने के अंत तक उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वे काम करने, खर्च करने और अगली सैलरी का इंतजार करने के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। यही कई लोगों की रोज की हकीकत है। अब कल्पना कीजिए कि क्या आप उस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या होगा अगर महीने दर महीने फंसे रहने के बजाय आप जानते हो कि अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वो तब भी बढ़ता रहे जब आप सो रहे हों? चलिए, इस बदलाव की शुरुआत करने के लिए नीचे कमेंट में खुद से एक वादा कीजिए और लिखिए, मैं आर्थिक आजादी पाने में सक्षम हूँ। ये पहला कदम है जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। अब उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए जिनका अमीर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं और जो आज से आपकी पहुंच में हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता? ऐसा लगता है जैसे ये आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। और सबसे निराशा की बात यह है कि कभी-कभी ये इस बारे में नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये कि आप पैसे को देखते कैसे हैं। ये सब मानसिकता यानी माइंडसेट का खेल है और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो आप अच्छा कमाते हुए भी कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आपको दोष देने के लिए नहीं हूँ। सच तो ये है कि हमें कभी किसी ने अलग तरह से सोचना सिखाया ही नहीं। एक उदाहरण चाहते हैं? मेरे एक रिश्तेदार हैं जो हमेशा बहुत अच्छी सैलरी कमाते थे, ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा, लेकिन वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। पैसा उनके पास टिकता ही नहीं था और जो भी उनके खाते में आता वो उसे खर्च कर देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को उस दौलत के लायक महसूस ही नहीं किया। अंदर ही अंदर उनका मानना था कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आसानी से आती है लेकिन उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। इसलिए हर बार जब वे थोड़ा ज्यादा कमाते तो वे उसे खर्च करने का दबाव महसूस करते, जैसे कि वे बचत करने या निवेश करने में सक्षम ही नहीं थे। ये कमी की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी मेंटालिटी का जीता जागता उदाहरण है। और सबसे अजीब बात यह है कि यही मानसिकता करोड़पतियों को भी प्रभावित करती है। क्या आपने उन लॉटरी विजेताओं के बारे में सुना है जो कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा देते हैं?
या उन करोड़पति एथलीटों के बारे में जो अंत में टूट जाते हैं? ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। एक अनुमान है कि लगभग 70% लॉटरी विजेता 5 साल से भी कम समय में अपनी पूरी दौलत खो देते हैं। समस्या ये नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिला, बल्कि ये है कि वे पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। अपनी मानसिकता को बदले बिना दौलत रखना लगभग असंभव है, क्योंकि कमी की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उन्हें सब कुछ जल्द से जल्द खर्च कर देना चाहिए या किसी न किसी तरह पैसा गायब हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच में पहले ही कहा था, दौलत एक विचार से शुरू होती है। अगर आप अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। ठीक वैसा ही होगा। मेरे रिश्तेदार अच्छी सैलरी के बावजूद हमेशा सोचते थे कि ये टिकेगा नहीं। इस खामोश डर ने उन्हें सब कुछ जल्दी से खर्च करने पर मजबूर कर दिया, लगभग एक तरह से खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन कमी की मानसिकता हमें ऐसे ही नियंत्रित करती है। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, ये आपकी गलती नहीं है। हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसा खुशी नहीं लाता या सभी अमीर लोग बेईमान होते हैं, और ये मान्यताएं हमारे व्यवहार को आकार देती हैं। ज्यादातर लोगों को ये कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा वास्तव में एक उपकरण है, एक ऐसा टूल जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। जिनके पास समृद्धि की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट है, वे पैसे को एक स्वाभाविक चीज के रूप में देखते हैं जिसे आकर्षित किया जा सकता है और रखा जाना चाहिए। यही बड़ा अंतर है। और आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प क्या है? पैसा हर जगह है, ये हर समय बहता रहता है, लेकिन कमी की मानसिकता वालों को केवल बाधाएं दिखाई देती हैं, जबकि समृद्धि की मानसिकता वाले अवसर देखते हैं। इसका भाग्य या किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इस बारे में है कि आप कैसे सोचने का फैसला करते हैं। तो पैसे को एक सकारात्मक चीज के रूप में देखना शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? ये गंदा नहीं है, इसे पाना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ एक उपकरण है जो बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर अविश्वसनीय दरवाजे खोल सकता है। अब जब आपने इस मानसिकता के बदलाव की शक्ति को समझना शुरू कर दिया है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसे के बारे में और कौन सी झूठी बातें आपको अमीर बनने से रोक रही हैं? आपने कितनी बार सुना है कि अमीर बनने के लिए दूसरों के ऊपर से गुजरना पड़ता है? ये पैसे के बारे में सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक अदृश्य बाधा पैदा करता है। ये ऐसा है जैसे आप अनजाने में अमीर बनने से बचते हैं, इस डर से कि आपको बिना नैतिकता वाला इंसान न समझ लिया जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग नैतिक रूप से स्मार्ट फैसले लेकर और कड़ी मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। रतन टाटा जैसे लोगों को देखिए, जो न केवल अपनी संपत्ति के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। दौलत का रास्ता बेईमानी भरा हो ये जरूरी नहीं है। वास्तव में आप दूसरों के लिए जितना अधिक मूल्य पैदा करते हैं, पैसा उतना ही स्वाभाविक रूप से बहता है। समस्या तब होती है जब हम ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा केवल बेईमानी से आता है। ये एक ब्लॉक बनाता है जो हमें बड़ा सोचने से रोकता है। अमीरी का मतलब लालच नहीं होना चाहिए। एक बात जो सबसे अमीर लोग जानते हैं और जो शायद आपने अभी तक नहीं सीखी है, वो ये है कि ईमानदारी और वित्तीय सफलता साथ साथ चलती है। तो अगर आपके मन में ये विश्वास है कि पैसा केवल बेईमान लोगों के पास आता है, तो इसे छोड़ने का समय आ गया है। ये आपको उस सफलता को प्राप्त करने से रोक सकता है। और एक और बड़ी गलतफहमी, क्या आपने कभी सुना है कि एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करने की तुलना में ऊंट का सुई के छेद से गुजरना आसान है? इस एक वाक्य ने सदियों से पैसे के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण बनाया है। इसने कई लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अमीर होना गलत है या आध्यात्मिकता के साथ असंगत है। लेकिन जो अक्सर भुला दिया जाता है वो ये है कि समस्या पैसे से नहीं बल्कि उससे मोह या लगाव से है। ईश्वर वास्तव में चाहता है कि उसके बच्चे बहुतायत में रहें, जब तक कि वे अपने मूल्यों और दूसरों की मदद करने के उद्देश्य को न भूलें। जरा बिल गेट्स या ओपरा जैसे लोगों के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए किया है। इससे क्या पता चलता है कि ईश्वर चाहता है कि हमारे पास संसाधन हो, क्योंकि उनके साथ हम बेहतर सेवा कर सकते हैं।
अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और कम चिंता के साथ जी सकते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि आप इसे अच्छे के लिए कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप अभी भी मानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको कम में जीना होगा, तो इसे बदलने का समय आ गया है। अगर आप अब तक की बातों का आनंद ले रहे हैं तो एक सकारात्मक कमेंट में एक एफर्मेशन मैसेज लिखिए, मैं समृद्ध हूं और ईश्वर मेरे साथ है, आमीन। अब चलिए उन वित्तीय जालों के बारे में बात करते हैं जो आपको इस समृद्धि को हासिल करने से रोक रहे हैं। अगर आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कर्ज आपके कंधों पर एक बोझ की तरह है जो आपको नीचे खींच रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, आपकी प्रगति को खा जाते हैं और आपको सिर्फ अतीत के लिए भुगतान करने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। जब आप कर्ज में फंसे होते हैं तो दौलत बनाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि सारा पैसा जो आप अपने भविष्य में निवेश कर सकते थे वो पिछली गलतियों को भरने में चला जाता है। और सबसे बुरी बात, कर्ज का चक्र नशे की लत जैसा है। एक बार जब आप इसमें फंस जाते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। जरा सोचिए, अगर वही ईएमआई का पैसा कहीं निवेश हो रहा होता तो। कर्ज हमसे वित्तीय नियंत्रण छीन लेते हैं, इसीलिए दौलत बनाने के पहले कदमों में से एक है कर्ज को खत्म करना। क्रेडिट कार्ड पहली बार में आपके सबसे अच्छे दोस्त लग सकते हैं, जो हमेशा उस खरीदारी में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। लेकिन सच तो ये है कि आसान क्रेडिट एक सुनहरा जाल है। पहले तो ये चमकता है और आपकी समस्याओं का समाधान करता हुआ लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको ब्याज और किश्तों में उलझा देता है और इससे पहले कि आप जानें, आप कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे बचना असंभव सा लगता है। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछने की आदत डालें, क्या मुझे वाकई अभी इसकी जरूरत है? ये सरल सवाल आपको कई आवेगपूर्ण खरीदारियों से बचा सकता है। हर बार जब आप बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करते हैं तो आप एक ऐसी आग में घी डाल रहे होते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अब जब आप आसान क्रेडिट के खतरों को समझ गए हैं तो चलिए अपने कर्जों को व्यावहारिक रूप से खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक के बारे में बात करते हैं, स्नोबॉल मेथड। जब कर्ज जमा होने लगते हैं तो बाहर निकलना असंभव लग सकता है, लेकिन इसका एक सरल और अत्यधिक प्रभावी तरीका है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बर्फ का गोला एक ढलान से लुढ़क रहा है। जैसे जैसे वो लुढ़कता है वो बड़ा और मजबूत होता जाता है और अंत में एक हिमस्खलन में बदल जाता है। ये तरीका आपके कर्जों के साथ भी ठीक वैसे ही काम करता है। आप छोटे से शुरू करते हैं लेकिन जल्द ही गति पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि आप जानें, आप अपने बड़े कर्जों को बहुत अधिक आसानी से समाप्त कर रहे होते हैं। इसका रहस्य ये है कि पहले सबसे छोटे कर्जों पर ध्यान केंद्रित करें। एक छोटे कर्ज को जल्दी से चुकाने से आपको जीत का, प्रगति का एहसास होता है। ये आपकी प्रेरणा के लिए बेहद शक्तिशाली है। इस तरीके को लागू करने के लिए अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाएं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। सबसे छोटे को चुकाने से शुरू करें, जबकि दूसरों पर न्यूनतम भुगतान बनाए रखें। एक बार जब ये चुक जाए तो उस राशि को लें जो आप इस पर दे रहे थे और इसे सूची में अगले कर्ज में जोड़ दें। ये चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक कि आप सबसे बड़े कर्ज पर पूरी ताकत से हमला न कर दें। अब इस योजना के साथ अपने वित्त को व्यवस्थित रखना जरूरी है ताकि आप फिर से कर्ज में न फंसें, और इसके लिए एक सरल और कार्यात्मक बजट बनाने से बेहतर कुछ नहीं है। क्या आपको महीने के अंत में ये एहसास होता है कि आपका पैसा कहाँ गया, पता ही नहीं चला? ये तब होता है जब आपके पास एक स्पष्ट बजट नहीं होता। बजट को अपनी दौलत का खजाना नक्शा समझें। ये आपको दिखाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप इसे उन चीजों की ओर कैसे मोड़ सकते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। पहला कदम है कि आप एक महीने में जो कुछ भी खर्च करते हैं उसे लिखें। किराए जैसे बड़े खर्चों से लेकर आपकी रोज की चाय या छोटी मोटी खरीदारियों तक।
एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना और उस पैसे को कर्ज चुकाने या निवेश करना बहुत आसान हो जाता है। एक प्रभावी बजट वो है जो आपको सीमित नहीं करता, बल्कि आपको अपने पैसे के साथ होशियार विकल्प बनाने की आजादी देता है। अब जब आपके पास अपने वित्त को व्यवस्थित करने और कर्ज से बाहर निकलने के उपकरण हैं, तो ये एक और भी बड़ा कदम उठाने का समय है, बड़े पैमाने पर पैसा कमाना सीखना। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग असल में अपनी आय कैसे बनाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से दौलत कैसे जमा कर लेते हैं, तो मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। इसका रहस्य ज्यादा घंटे काम करने या हर पैसा बचाने में नहीं है। असली दौलत का रास्ता है बड़े पैमाने पर एट स्केल पैसा कमाना सीखना। इसका मतलब है आय के ऐसे स्रोत बनाना जो सीधे आपके समय पर निर्भर न हो। कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आपका आय का मॉडल आपके काम के घंटों से बंधा है, तो आपकी एक सीमा हमेशा रहेगी। बड़े पैमाने पर पैसा कमाना मतलब ऐसे तरीके खोजना जिनसे आप हर लेन देन के लिए मौजूद रहे बिना भी आय उत्पन्न कर सकें। इसका मूल विचार ये है कि आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम करे, जिससे आपको विस्तार करने या दूसरे अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिले। भारत के बड़े बिजनेस ओनर्स जैसे अंबानी, अडानी या फिर राकेश झुनझुनवाला जैसे निवेशकों के बारे में सोचिए। उन्होंने ऐसे बिजनेस, उत्पाद या सेवाएं बनाई हैं जिन्हें एक ही समय में हजारों लाखों लोगों को बेचा जा सकता है। यही स्केलिंग है। ये सच है कि निवेश आपकी पूंजी को कई गुना करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी, और ये तभी संभव है जब आप बड़े पैमाने पर आय बनाना सीखें। चाहे वो एक डिजिटल बिजनेस के माध्यम से हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर जिसे ऑनलाइन बेचा जा सके, या अपने ज्ञान का लाभ उठाने के स्मार्ट तरीके खोजकर। अब जब आप आय को स्केल करने के महत्व को समझ गए हैं, तो अगले भाग में हम बात करेंगे कि सैलरी से बेहतर मुनाफा प्रॉफिट क्यों है। इस नजरिए को बदलने से आपकी दौलत की यात्रा कैसे तेज हो सकती है, ये समझने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सच में अपनी वित्तीय जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको सैलरी और मुनाफे के बीच का अंतर समझना होगा। सैलरी चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हमेशा आपके काम के घंटों से सीमित होती है। आप पैसे के लिए अपना समय बेच रहे हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करते हैं, तब भी एक सीमा है। मुनाफा दूसरी ओर पूरी तरह से अलग तरीके से काम करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, खासकर डिजिटल दुनिया में, जहां आपके लिए काम करने वाले सिस्टम स्थापित करने पर कम मेहनत से भी कई गुना कमाना संभव है। मुनाफे के माध्यम से पैसा कमाने का मतलब है कि आप एक बार कुछ बना सकते हैं और लंबे समय तक उसका लाभ उठाते रह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट लीजिए, जैसे कोई ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या कोई सॉफ्टवेयर। आप इसे विकसित करने के लिए शुरुआत में समय, ज्ञान और ऊर्जा का निवेश करते हैं, लेकिन एक बार ये बन जाने के बाद आप इसे हजारों या लाखों लोगों तक बिना दोबारा मेहनत किए पहुंचा सकते हैं। वही काम बार बार रिटर्न देता है, और इसी को हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्केलेबल मुनाफे की कुंजी यही है, काम एक बार करो और पैसा बार बार कमाओ। आप मूल्य की कोई चीज बनाते हैं जो किसी समस्या का समाधान करती है या किसी जरूरत को पूरा करती है, और फिर उसे बड़े पैमाने पर वितरित करते हैं। डिजिटल दुनिया में ये वितरण व्यावहारिक रूप से असीमित है, जबकि सैलरी आपको अपने दिन के घंटे बेचने की चक्र में बांध देती है। मुनाफा आपको बिना किसी सीमा के बढ़ने की आजादी देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल उत्पादन और वितरण की लागत न्यूनतम है। हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां बाजार में प्रवेश की बाधाएं कम हैं और विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इंटरनेट ने उन कई बाधाओं को तोड़ दिया है जो कभी लोगों को स्केलेबल बिजनेस बनाने से रोकती थीं। आज कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है, वो एक प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता है और उसे पूरी दुनिया में बेच सकता है। इस गतिशीलता का एक प्रेरक उदाहरण रसेल ब्रूनसन है। उन्होंने बहुत ही सरलता से शुरुआत की, इंटरनेट पर आलू से चलने वाली बंदूकें बनाने के निर्देशों वाली डीवीडी बेचकर। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसी प्रोडक्ट से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की क्षमता की खोज की। उन्होंने इन डीवीडी को बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन तकनीकों का उपयोग करके महसूस किया कि वो असीमित ग्राहकों को बेच सकते हैं।
अब आपकी बारी है सोचने की, आपकी ऐसी कौन सी स्किल या ज्ञान है जिसका इस्तेमाल आप मुनाफा कमाने के लिए कर सकते हैं। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आया। अब हम अपने वीडियो के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम वित्तीय जीवन के चरणों के बारे में बात करेंगे। ये वो खंड है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए फिर से परिभाषित करेगा। इसलिए मैं आपसे पूरा ध्यान देने और हर जरूरी बात को नोट करने के लिए कहूंगा। चरण 1, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना। ये कई लोगों के लिए सबसे आम शुरुआती बिंदु है। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना सीधे आपको कर्ज के दुष्चक्र में ले जाता है, जिससे समय के साथ बाहर निकलना असंभव सा लगता है। हर महीने नेगेटिव बैलेंस बढ़ता है और तात्कालिक समाधान क्रेडिट कार्ड या लोन होता है, जो स्थिति को और खराब करता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप कभी इस स्टेज में रहे हैं? अपना अनुभव साझा करें। यहाँ समाधान सरल है, लेकिन अनुशासन की जरूरत है। अनावश्यक खर्चों को कम करें और खर्चों को आय के साथ संतुलित करने की योजना बनाएं। शुरुआती लक्ष्य अपनी कमाई से कम खर्च करना, कर्ज के चक्र को तोड़ना और अगले चरण के लिए एक स्वस्थ नींव बनाना है। चरण 2, अपनी सारी कमाई खर्च कर देना, कोई बचत या निवेश नहीं। अब जब आपके बिल संतुलित हैं और कमाई से ज्यादा खर्च करने का तनाव नहीं है, तो कई लोग दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जो है अपनी सारी कमाई खर्च कर देना। यहाँ कोई कर्ज नहीं है, लेकिन कोई बचत भी नहीं है। इस स्थिति में अगर कुछ अप्रत्याशित होता है, तो खर्चों को कवर करने के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता। ये चरण खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि वो नियंत्रण में है, लेकिन बिना बचत या निवेश के कोई वित्तीय विकास नहीं होता। यहाँ एक व्यावहारिक टिप जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड स्थापित करें और अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत, चाहे वो 10% हो या 20%, बचाना शुरू करें। एक नियम बनाइए, जैसे 50-30-20 का नियम, जहां आप अपनी आय का 20% सीधे बचत और निवेश में डालते हैं। यहाँ ध्यान उद्देश्य के साथ बचत करने पर है, यानी पैसे को केवल पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट या एफडी में न पड़ा रहने दें, जो महंगाई के सामने आपके पैसे की कीमत को कम कर रहा है, बल्कि उसे ऐसी जगह निवेश करना शुरू करें जो भविष्य में रिटर्न उत्पन्न करे। चरण 3, पैसे को कई गुना करना और सोच समझकर खर्च करना। तीसरे चरण में वित्तीय संतुलन हासिल हो चुका है और आपने बचत करना शुरू कर दिया है। अगला कदम उस पैसे को कई गुना करना है। इस बिंदु पर ध्यान सिर्फ कम खर्च करने से हटकर अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने पर केंद्रित हो जाता है। यही वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का रहस्य है। बुद्धिमानी से निवेश करना, ताकि आपकी पूंजी समय के साथ कई गुना हो जाए। शुरुआत करने के लिए एक व्यावहारिक टिप है कि आप सुरक्षित विकल्पों जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स में एसआईपी शुरू करके कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप अपने निवेशों को शेयरों, रियल एस्टेट या रीट्स या यहाँ तक कि अपने खुद के बिजनेस में भी विविधता प्रदान कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस पर एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सच्ची वित्तीय सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि उस नियंत्रण और इरादे से मापी जाती है जिससे आप अपना पैसा खर्च और निवेश करते हैं। अब जब आप उन रणनीतियों को जानते हैं जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकती हैं, तो ये कार्य करने का समय है, क्योंकि जानना काफी नहीं है, एक्शन ही आपको इस कमी के चक्र से निकालकर दौलत के रास्ते पर ले जाएगा। जो लोग सिर्फ सैलरी पर अटके हुए हैं और जो लोग अपने पैसे को कई गुना करते हैं, उनके बीच का अंतर रोजमर्रा के फैसलों में निहित है। आप उस बदलाव को शुरू करने के लिए आज क्या अलग करेंगे? जो कुछ भी आपने यहाँ सीखा है उसे लागू करें। अपने वित्त की समीक्षा करना शुरू करें, उन आदतों को खत्म करें जो आपको अतीत में फंसाए रखती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करें। याद रखें, पैसा एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। नियंत्रण किसके हाथ में है, ये फैसला आपका है। क्या आप निवेश, पैसे को कई गुना करने और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बारे में और भी शक्तिशाली रणनीतियां जानना चाहते हैं? अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में यस वी वांट पार्ट 2 लिखिए।
और हाँ, प्रो बफेट HQ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी ऐसा कंटेंट मिस ना करें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। हम यहाँ आपकी वित्तीय यात्रा में आपका साथ देने के लिए हैं।